सेकंड पार्ट, बी पार्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 36, सेट 3, 10th बोर्ड, CBSE 2023-24. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. हाउ इज द इमर्जेंट रे रिलेटेड टू इंसिडेंट रे? इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से कैसे रिलेटेड है, इसका भी मार्क्स है. मार्क रेडियल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम. अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को बड़ा देखते हैं तो एक क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, और हर क्वेश्चन का कुछ जो पार्ट में है उस पार्ट के हिसाब से उस पार्ट में नंबर होते हैं. ठीक है, तो इसको बनाते हैं. लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बनाना है, और जिसको ये डिफ्रैक्शन टॉपिक अच्छे समझ में आता है तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी अच्छे से बनाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कैसे रिलेटेड होती है वो भी बनाएंगे. चलिए लेट्स सी ऑन द बोर्ड. इसको बनाते हैं हम. ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब बनाना है हमें. आई होप आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया ढंग से, बिल्कुल साफ सुथरा. ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, आप देख रहे हैं कि हमने रेक्टेंगुलर स्लैब बना दिए. ठीक है जी. अब सबसे पहले हम नॉर्मल बनाते हैं. नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री पे. रेयर मीडियम लिख देते हैं. ठीक है, एक जो है रेयर मीडियम से आ रही है डेंसर मीडियम, इसको ग्लास मान लेते हैं. ये डेंसर मीडियम है, ये ग्लास है मान लो, और ये है एयर. ठीक है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम आपका. आई आपको दिख रहा है. ठीक है, अगर इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, ठीक है, यहां से आई रे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा उसका आई. यहां से रे आई. अब क्या होगा, रे रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की टुवर्ड्स रिफ्रैक्ट करेगी. ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगी, ऐसे ना जाते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे गई, नॉर्मल आ गई. अब फिर क्या करेगा, फिर एक और नॉर्मल बनेगा यहाँ पे. अब जानते हैं ग्लास स्लैब में कौन नॉर्मल बनता है. अब नॉर्मल आ गया. अब नॉर्मल से क्या करेगी, अभी बाहर है, अभी डेंसर मीडियम से ग्लास से एयर की तरफ जा रही है. ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो क्या होता है, डेंसर से अगर रेयर की तरफ जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल से दूर. अब इनको मार्क कर. ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे कैसे जाता, ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधे जाता. अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे कैसे जाता, बिल्कुल सीधा. ठीक है, ओके. ठीक है जी, इसको मार्क करते हैं. बहुत सुंदर डायग्राम बन चुका है. एंगल आई ये होता है, और जो नॉर्मल से बनता है वो होता है एंगल आर. ये R1 है. ठीक है जी. ये एक और रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको R2 ले सकते हैं. ओके. अब लास्ट से जो एंगल बनता है उसको आप I2 भी कह सकते हैं, और इसको E2 भी कहते हैं. इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल है. तो ये जो रे है वो क्या है, इमर्जेंट रे. क्वेश्चन में पूछा था कि इमर्जेंट रे ये है, ये जो है ये है एक इंसिडेंट रे. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है. ये अगर ग्लास स्लैब ना होता तो है. आपस में कैसे हैं ये, आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. कैसे हैं, दीज आर पैरेलल. आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर. नंबर 1. ठीक है, मार्किंग बिल्कुल सही करनी है आपको. ये नॉर्मल है, जिसने किया है तो वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया है तो देख लें. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है, ये एंगल आई है, एंगल आर है R1. यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये नॉर्मल है E2. अगर लाइट ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट बिल्कुल सीधे जाती. ठीक है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइन बिल्कुल सीधे जाती, और ये क्या होता, फिर पैरेलल हो जाता. अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ग्लास स्लैब की वजह से, इसको हम कहते हैं D, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जिसने इसको लेबल किया उसको भी नंबर मिले होंगे. लेटरल डिस्प्लेसमेंट. देखिए कितना आसान था ये, और ये अगर आपने किया है बेहतर ढंग से तो आपको पूरे नंबर मिले होंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.